बोलो देवी, मुझे ये बताओ ये विमान कहाँ जा रही है? ये विमान आपके पिताजी ना दक्ष प्रजापति, हाँ, यज्ञ किया, यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवी देवता जा रहे हैं। भोले बाबा तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? हमें नहीं बुलाया, हमसे नाराज हैं तुम्हारे पिताजी। क्यों? क्योंकि एक बार सभा लगी थी ब्रह्मा जी के यहाँ पर, हाँ, तो दक्ष भी आए थे वहाँ पर, तो सब लोग उन्हें देखकर खड़े हो गए, हम बैठे रहे, तो उन्होंने अपना अपमान समझा, इसलिए वो हमसे नाराज हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है और बिना बुलाए हम कहीं जाएंगे नहीं। जवाब दिया अगर तुम्हें नहीं बुलाया हमारे पिता ने तो मैं जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने जवाब दिया तुम सती जाओगे, सम्मान नहीं होगा। जहां बुलाया न जाए जिस मानव को वहां जाना नहीं चाहिए, वहां सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा। जवाब दिया बिल्कुल न हो। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही मैया सती वहां पहुंची है, सम्मान नहीं हुआ। हकीकत में माँ थी, माँ भी नहीं बोली, साथ की जो सहेलियां थी वो भी नहीं बोली। अपना अपमान तो बर्दाश्त हो गया मां को, पर लेकिन मेरे भगवत श्रोताओं, जब वो स्थान देखे, सब देवताओं के स्थान थे पिता के यहाँ, पर अपने पति भूतनाथ भोले बाबा का कोई स्थान नहीं था। माताओं के अंदर बहुत ही अच्छाई छुपी हुई है। स्त्रियों के लिए पति चाहे जैसा हो, पर याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब माँ अपने पिता के घर जाती है, पति चाहे जैसा हो, पर लेकिन वहां सम्मान हद से ज्यादा होता है। हद से ज्यादा हो वही माँ चाहती है, पर लेकिन वहां सम्मान भोले बाबा का नहीं था, स्थान ही नहीं था। कुंड के पास में बैठ करके मैया सती ने अपने पति भोले बाबा के चरणों में ध्यान लगाया, अपने शरीर को जला दिया। पवन देव से आदेश दिया, पवन देव हो सके तो भोले बाबा तक हमारा संदेशा पहुंचा देना। भोले बाबा तक ये संदेशा प्राप्त हुआ। समाधि में लीन थे, और समाधि में जैसे ये नेत्र खुले हैं तो क्रोध में आकर के भोले बाबा ने सोई एक जटा फिरी भोला ने और पर्वत पे दे मारी। भोले बाबा क्रोध में आकर के वही जटा ली, और जटा से जैसे ही पर्वत में पटकी जैसे ही मारी, तो मेरे भगवत श्रोताओं हुआ क्या? क्रोध में, वैसे तो बहुत भोले हैं भोले बाबा, क्रोध आ गया तो ब्रह्मांड हिल जाता है। वो भोले बाबा का राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ। आज दर जवाब दे रहा है, अब तो पीर बद्रियों पे बबुल मुए क्यों बुलावा होए, अब तो पीर बद्रियों पे पिता पे क्यों बुलावा होए। क्यों बुलावा होए, श्रोताओं, वीरभद्र नाम का राक्षस जैसे ही प्रकट हुआ, भोले बाबा ने आदेश दे दिया, जाओ जितनी माया प्रकटा हो वहां प्रकटा सकती हो। जाते ही जाते उस राक्षस ने
अपनी माया प्रकटाई। यज्ञ हो रहा था, जाते ही जाते यज्ञ विध्वंस कर डाला, दक्ष प्रजापति का सर काट दिया। दक्ष प्रजापति का सर भोले बाबा के चरणों में गिरा, विनती की, प्रभु हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने नहीं बुलाया, आपका हमने आदर किया। सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, जाओ मैं बात कर रहा हूं। अपनी माया जैसे ही भोले बाबा ने समेटी, उन्हीं मैया सती, उन्हीं मैया सती के अंग से 9 देवियां प्रकट हुई जो आज कलयुग में जो बहन बेटी जो पूजा करती हैं 9 दिन, इन्हीं मैया सती की ही पूजा होती है। और इन्हीं मैया सती ने हिमांचल नगरी में मैया मैना के गर्भ से जन्म लिया। मैया मैना के गर्भ से जन्म लिया, गिरजा नाम रखा गया है नारद के द्वारा। गिरजा की और भोले बाबा की पुनः शादी हुई। बोलिए भूतनाथ भोले बाबा की। संकट सब पर आता है। मानव कहते हैं भैया थोड़ा सा दुख आ गया तो रोने लगते हैं, थोड़ी सी खुशी आ गई परीक्षित महाराज तो हंसने लगते हैं। न दुख बर्दाश्त होता है और न खुशी बर्दाश्त होती है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, कभी भी न दुख में रोना चाहिए और न खुशी में ज्यादा हंसना चाहिए। थोड़ा सा दुख आ गया इंसान रोने लगा, परमपिता परमात्मा पर भी दुख आया, भोले बाबा पर दुख आया।